होते हुए साकार कार्यक्रम में, विमोचन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। यह पुस्तक जिन यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, राष्ट्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, अभिभावक, चिंतक, नीतिकार, योजनाकार, संगठनकर्ता, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करने वाले प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर समर्पित है। उनको भी मैं मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। साथियों, मोदी जी के 20 वर्षों के जनप्रतिनिधि का काल, बतौर जनप्रतिनिधि, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या 2014 से अब तक भारत के यशस्वी प्रधान सेवक के रूप में जन सेवा के उनके इस कार्यकाल को एक व्यक्ति द्वारा लेखनी में समेटना, अपनी लेखनी में पिरोना आसान काम नहीं था। और शायद इसीलिए इस पुस्तक की संकल्पना करने वालों ने सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों से 21 महारथियों को चुना, जिनकी वाणी, जिनके उद्गार लेखनी के रूप में इस पुस्तक में पिरोए गए। राष्ट्रीय राजनीति में आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, खेल जगत की उभरती हुई शख्सियत पीवी संधू जी, कला जगत से लता मंगेशकर दीदी और अनुपम खेर जी, नंदन नीलकेनी जी आईटी जगत से, प्रसिद्ध उद्योगपति उदय कोटक, स्वास्थ्य से डॉक्टर देवी सेठी, लोकप्रिय लेखक अमीश त्रिपाठी, डेटा विज्ञान की जानकार शमिता रवि जी और चुनाव विज्ञान की शख्सियत प्रदीप जी, आध्यात्मिक जगत के सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के जानकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, कूटनीति में माहिर डॉक्टर एस जयशंकर जी जैसी तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतों ने अपनी लेखनी से मोदी जी के उस विश्व मानव के, उस महामानव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस पुस्तक को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि गागर में सागर भरने का काम उन तमाम लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया। मोदी जी की शख्सियत का वर्णन कोई साधारण काम नहीं। मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए जो अभूतपूर्व काम किए, उस पर यदि आप नजर डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नर्मदा का पानी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना पाइपलाइन के माध्यम से, ये अपने आप में अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम था। मोदी जी ने जब गुजरात की कमान संभाली, गुजरात में मुख्यमंत्री बनते ही भूकंप का एक दौर आया था और भूकंप में गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा विध्वंस का शिकार हुआ था। लेकिन मोदी जी ने रिकॉर्ड समय में उस भूकंप से वहां के क्षेत्र को निकालकर पुनर्निर्माण करके गुजरात की जनता में सरकार के प्रति, शासन के प्रति एक विश्वास भरने का काम किया। ये विश्वास कुछ दिनों तक और ये पुनर्निर्माण का काम संभला ही था कि गुजरात दंगों की आग में झुलसा। ये गुजरात वही था जो लंबे समय से माफिया राज का भी शिकार होता आया था। लेकिन मोदी जी ने कानून व्यवस्था को नए सिरे से, कानून व्यवस्था को परिभाषित भी किया, उसका पुनर्निर्माण भी किया और एटीएस जैसी संस्था बनाकर न केवल आतंकवाद से मुक्त किया बल्कि दंगा पर नियंत्रण किया। जो देश, जो राज्य दंगा वाला राज्य कहलाता था, जो धमाकों वाला राज्य कहलाता था, जो माफिया वाला राज्य कहलाता था,
वो राज्य शांति के साथ विकास का मॉडल बना, जिसको आगे चलकर 2014 में पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी। मोदी जी की शख्सियत और यह पुस्तक दोनों अपने आप में अद्भुत है। 130 करोड़ भारतीयों की सेवा में समर्पित मोदी जी ने 20 वर्षों में अपने जनप्रतिनिधि के सेवा काल में कैसे वो मोदी मैजिक क्रिएट किया, मोदी जी के मन में आइडिया ऑफ इंडिया कैसे आकार लेता है, कैसे वो बड़े बड़े काम साधारण काम चुटकियों में कर जाते हैं। इन सब को समझने के लिए यदि संक्षेप में आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप सबको एक बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही पुस्तक में एक गरीब चाय वाले का प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा, वो यात्रा कैसी थी, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से सभी पार्टियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभर करके आना, इसकी जो यात्रा है, इसका जो सफर है, ये पूरा इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे और देखेंगे। साथियों, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ मील के पत्थर गाड़े हैं, मोदी जी ने जो व्यवस्था में परिवर्तन किया है, मोदी जी ने न केवल सोच बदली बल्कि सांकेतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर और धरातल पर उतारने का काम मोदी जी ने किया है। और हाल ही में आप सबको याद होगा, जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया तो देश में व्यवस्था परिवर्तन के द्योतक के रूप में इसको देखा गया। एक भाव जगेगा कर्तव्य का, एक भाव जगेगा काज का, एक भाव जगेगा सेवा का। अब शासन नहीं, अब राज नहीं, अब सत्ता नहीं, अब सेवा, काज और कर्तव्य का भाव लेकर के देश का जनप्रतिनिधि, देश की संसद में बैठने वाला व्यक्ति, देश के लिए कानून बनाने वाले लोग और न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका या फिर चौथे स्तंभ के रूप में माना जाने वाला मीडिया, सबको वो कर्तव्य पर कर्तव्य का बोध कराएगा। तो एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत मोदी जी ने की है। मोदी जी जब संसद की चौखट पर पहली बार पहुंचते हैं और चौखट को दोनों हाथ से जोड़कर, सर झुकाकर जमीन को स्पर्श करते हुए नमन करते हैं, तो पूरी दुनिया में उसका एक अलग संदेश जाता है। मोदी जी ने आज अपनी विरासत को विकसित करते हुए भावी भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। मोदी जी ने आने वाले भारत की दशा और दिशा कैसी होगी, इसको तय किया है। चाहे वो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, या काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, या मथुरा में बन रहे जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण हो, या हाल ही में महाकाल लोक का निर्माण हो, धारा 370 हटाकर कश्मीर के पुनर्निर्माण की शुरुआत हो, ऐसे तमाम ऐतिहासिक कार्यों के माध्यम से मोदी जी ने अतीत के ऊपर आने वाले भविष्य की जो नींव रखी है, जो भारत की दशा और दिशा तय की है, उससे भारत का एक उज्जवल भविष्य दुनिया के सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। मोदी जी यही नहीं रुकते हैं, सपने हुए साकार। मोदी जी किनके सपने साकार कर रहे हैं? मोदी जी उन करोड़ों करोड़ गरीबों के सपने साकार कर रहे हैं जो 70 वर्षों से घर की आस में, आवास की आस में थे, शौचालय की आस में थे, गैस कनेक्शन की आस में थे। उन सब की आस को पूरा करते हुए सबको घर, सबको शौचालय, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जन धन खाते, ऐसे तमाम गरीब और जन कल्याण के काम जो किसी गरीब के आधारभूत जीवन को बदलने में सक्षम है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम है, ये तमाम काम भी मोदी जी ने किए। मोदी जी यही नहीं रुके, मोदी जी ने तमाम आने वाले समय के लिए भी वो सारे कार्य किए हैं जो देश को आगे ले जा सकता है। और तभी आज
सर्वाधिक तरक्की करने वाला देश बन गया है, देश बनने जा रहा है। 6.1% की विकास दर, जिसके सामने ना अमेरिका है ना चीन है। इसलिए मोदी जी ने एक बहुत ही मजबूत और सशक्त भारत के निर्माण के लिए अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक सारे काम करके लोगों को उपलब्ध कराए हैं। इसलिए जब डोर स्टेप, होम स्टेप डिलीवरी की बात होती है, लोगों के सपनों को साकार होने की बात होती है, तो मोदी जी का नाम आता है। और मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में जो काम कर दिखाया, उसके ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर आधारित, उनके कृतित्व के ऊपर आधारित ये पुस्तक आज लोकार्पित हुई है। इस पुस्तक के विषय में हमारे मुख्य वक्ता और तमाम यहाँ मंच पर उपस्थित लोग अन्य जानकारी देंगे। विषय प्रदेश के तौर पर इतनी बातें मुझे कहनी थी। और अंत में मोदी जी के संबंध में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मुंगेर की धरती है और रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है, तो राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में एक पंक्ति मैं उनके लिए समर्पित करता हूँ। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा आज पूरे भारत में अगले, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, शिक्षित, अनपढ़ सभी को जोड़ने का पर्याय बन गया। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से उठ खड़ा हुआ है। और जाते जाते बस इतना याद दिला दूं, बिहार में जब बात हो रही है तो आज जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कभी उन्होंने ही गुजरात जाकर कहा था कि गुजरात की धरती में नरेंद्र भाई अब ज्यादा देर रुकने वाले नहीं, राष्ट्रीय राजनीति इनका इंतजार कर रही है। आप सब गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा वो शख्सियत कौन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जयराम विप्लव जी।